करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस के ऊपर। पिछली वीडियो में मैंने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया था। आइए देखते हैं। इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया है, जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति माइक्रोज शब्द से है, जो ग्रीक वर्ड से है। माइक्रो मतलब जैसे इसके नाम से ही पता चल जाता है, कोई चीज छोटा या सूक्ष्म। इसका मतलब स्मॉल, और माइक्रो का मतलब स्मॉल, या जब हम किसी छोटे चीज या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल्स, तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर रखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम व्यक्तिगत अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसके अनुसार माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैं आपको परिभाषा देता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स यह अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत यह अर्थशास्त्र का वह भाग है जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहारों का अध्ययन करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसको हम व्यक्तिगत अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम किसी एक उत्पादक, एक फर्म या किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आय या साधन कीमत का निर्धारण इसके अंदर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करेंगे। इसके अंदर इसकी विषय वस्तु है जैसे डिमांड, मांग, उत्पादन, मूल्य का निर्धारण, साधन मूल्य का सिद्धांत। इस सभी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर रखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मांग, डिमांड और उत्पादन मूल्य का निर्धारण, साधन मूल्य का सिद्धांत आदि सबको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र, इसे व्यक्तिगत अर्थशास्त्र भी कहते हैं। दूसरी तरफ चलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब माइक्रो का उत्पत्ति माइक्रोज शब्द से हुआ। ये भी ग्रीक वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है। माइक्रो का मतलब समूह या बड़ा, विशिष्ट, बड़े पैमाने पर, जैसे किसी टीम या कोई बड़े चीज का समूह, इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत रखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र का वह भाग जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक तथ्यों में पाने जाने वाले संबंधों की व्यवस्था की जाती है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था, जैसा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ा था, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हम पूरे अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक तथ्यों में पाने जाने और संबंध के व्याख्या की जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था में, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित योगों और औसतों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित योगों और औसतों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय, रोजगार, समान कीमत स्तर आदि का अध्ययन हम सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करेंगे। और इसके विषय वस्तु के बारे में हम जान लेते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रा, बैंकिंग और समान कीमत स्तर का सिद्धांत, विकास, जो सभी पूरा जो देखिए जिसमें इसमें विशिष्ट बड़े पैमाने पर जो भी अर्थव्यवस्था के अंदर हम जो सभी वस्तुओं को पढ़ेंगे उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। और जो सूक्ष्म व्यक्तिगत फर्म, उत्पादन या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर